देखिए बच्चों, ये आपकी प्रश्नावली चल रही थी, ये प्रश्नावली आपकी थी बच्चों। देखिए आप लोग त्रिभुज का क्वेश्चन कर रहे थे, प्रश्नावली आपकी थी 7.1। ठीक है, इसका आपने पहला क्वेश्चन कर लिया था पिछले वीडियो में, दूसरा भी हो गया था, तीसरा क्वेश्चन हो चुका है, चौथा हो चुका है, पांचवा कल मैंने आपको बताया था बच्चों। छठा जो 6 नंबर का क्वेश्चन है, ये आपकी एनसीईआरटी किताब हो या आपकी राजीव पब्लिकेशन की किताब है, दोनों में 6 नंबर पे ही ये क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन मैंने जिस नंबर पे आपको पढ़ाए हैं इसी नंबर पे आपकी किताब में है। ठीक है, चाहे आपके पास एनसीईआरटी की किताब हो चाहे राजीव पब्लिकेशन की किताब हो, ये क्वेश्चन आपको 6 नंबर में मिलेगा। आप सबसे अच्छा तरीका ये है किताब को सामने रखिएगा और क्वेश्चन को देखिएगा कैसे हल कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर 6, आइए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं सब लोग। लिखा है आकृति 7.21 में, ये आपकी आकृति है ये वाली। ठीक है, इसमें लिखा है AC, AC बराबर है AE के। ठीक है बच्चों, जो AC भुजा है, ये AC भुजा है, ये AC भुजा बराबर है किसके? AE के। ये AE के बराबर है। ठीक है, ये भुजा इसके साथ बराबर है। ठीक है, और लिखा है बच्चों AB बराबर है AD के, यानी कि बच्चों ये AB भुजा बराबर किसके है? AD भुजा के बराबर है। और हमें एक चीज और दी हुई है बच्चों, कोण BAD बराबर है कोण EAC के। तो BAD कोण कहाँ पे होगा बच्चों? देखिए कोण तो बनेगा A पर, जो बीच में अक्षर लिखा होता है बच्चों, बीच में जो अक्षर होता है वहीं पे कोण बनता है। तो कोण देखेंगे हम BAD, तो बच्चों कोण हमारा जो बनेगा यहां पे बन रहा है बच्चों, ये कोण BAD, ये जो कोण बन रहा है ये हमारा BAD कोण है। और जो कोण लिखा है EAC, देखिए बच्चों E से चलेंगे A की तरफ, EAC, यानी कि ये कोण आपस में बराबर है। ठीक है, अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जो चीजें हमें क्वेश्चन में दी हुई है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे बच्चों दिया है। अभी क्वेश्चन को लेके परेशान मत होइए कि सर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, अभी कुछ मत परेशान होइए, अभी इसको मैं फिर से बताऊंगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन पढ़ने के बाद चित्र की तरफ देखते हैं, जो जानकारी दी होती है उसको चित्र में समझते हैं कि जो ये चीजें लिखी हुई हैं AC, AE और AB और AD, ये वाकई में चित्र में कहाँ पर है। ठीक है, अब देखिए लिखेंगे दिया है लिखेंगे AB बराबर है AC बराबर है AE के बच्चों। फिर क्या दिया है? AB बराबर है AD। मैंने ये चीज इसलिए पहले बता दी कि बच्चे ये समझ नहीं पाते हैं क्वेश्चन में क्या चीज दी हुई है और हमें क्वेश्चन की शुरुआत कैसे करनी है। तो आप सबसे पहले हेडिंग डालोगे दिया है, और जो भी चीजें हमें क्वेश्चन में दी हुई हैं आप सिर्फ उन चीजों को लिखोगे। ठीक है, उसके बाद लिखा है कोण BAD, यहाँ पे देखो बच्चों लिखा हुआ है कोण BAD बराबर है कोण EAC के साथ। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पर, क्योंकि जब तक आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा तब तक आप इसको हल नहीं कर पाएंगे। या जो भी चीज हमें दर्शानी है कि दर्शाइए कि BC बराबर DE के है, ये आप कैसे दिखाओगे? तो देखिए बच्चों, सबसे पहले आप इस चित्र में जो यहाँ पर भुजा बनी है EC, इसे आपको समझ लेना है कि इस चित्र में है नहीं, क्योंकि इस भुजा का कोई भी यहाँ पर काम नहीं है। अब देखिए इस चित्र में है क्या बच्चों? देखिए इस चित्र को मैं फिर से बना के बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, उसके बाद मैं उस चित्र को मिटा दूंगा। इस चित्र में दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज इस प्रकार बना हुआ है, ठीक है, और जो दूसरा त्रिभुज है वो इस प्रकार इसमें बना हुआ है। इस प्रकार दो त्रिभुज है। ठीक है,
मैं फिर से बना दे रहा हूँ, थोड़ा सा इसको और मोटा करके बना दे रहा हूँ जिससे आपको आसानी से दिख जाए, ठीक है। कैसा है, इसको थोड़ा सा देखिए, एक त्रिभुज ये है आपको दिख रहा होगा, जिसका अगर हम नाम लिखें तो हो जाएगा ए बी सी। ये देखिए बच्चों, ए बी सी यहाँ तक ये वाला। इस भुजा का तो कोई काम नहीं है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, इसको व्हाइट कलर से मैं मिटा दे रहा हूँ, आपको ये दिखेगी ही नहीं। ये भुजा है ही नहीं, समझ लीजिए यहाँ पे इस भुजा का कोई काम यहाँ पे है नहीं। देखिए, अब देखिए एक चित्र ये और दूसरा त्रिभुज आप देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। इस प्रकार दो त्रिभुज एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ठीक है बच्चों। अब चित्र में अब देखिए हमें दिया क्या है, आपको दिया है कि ये भुजा इसके साथ बराबर और जो ये भुजा है ये इसके साथ बराबर है, ठीक है। तो देखा जाएगा इन दोनों चित्रों को मैं अलग अलग बनाऊं, ठीक है। तो यानी कि जो आपका लाल कलर का त्रिभुज है और जो आपका हरे कलर का त्रिभुज है बच्चों, उनमें जानकारी हमें ये दी है बच्चा कि ये भुजा इसके साथ बराबर है और ये भुजा इसके साथ बराबर है, ठीक है। ये दोनों त्रिभुज एक दूसरे पे रखे हुए हैं, इनको अगर हम अलग अलग बनाएं तो एक भुजा इस त्रिभुज की एक भुजा इस त्रिभुज के साथ एक भुजा के साथ बराबर है और दूसरी भुजा दूसरी भुजा के साथ बराबर है। तो हमें दोनों त्रिभुजों में सर्वांग सिद्ध करने के लिए दो कंडीशन तो दिख रही हैं। जो तीसरी कंडीशन होनी चाहिए, तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है, या तो ये भुजा इसके साथ बराबर होनी चाहिए या इनमें से तीनों में से एक कोण यहाँ हुआ, एक कोण यहाँ पे, एक कोण यहाँ पे, इसमें भी तीन कोण हुए, तो हमें कोणों के बारे में कोई जानकारी दी हो कि इसका कोई एक कोण इसके कोई किसी एक कोण के साथ बराबर है, ठीक है। हमें तीन शर्तें चाहिए होती हैं, हमें सिर्फ दो शर्तें अभी यहाँ पर एकदम क्लियर पता है बच्चों कि ये भुजा इसके साथ बराबर है, ये भुजा इसके साथ बराबर है, ठीक है। अब तीसरी चीज हम ढूंढते हैं कि इसमें बराबर है या नहीं है। देखते हैं ये BAD और EAC क्या है बच्चों। तो जो BAD हमारा है बच्चों वो इतना कोण है सर, ठीक है। मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ, इतना कोण है और आपका दिया हुआ EAC, E आपका यहाँ पे है तो EAC ये आपके बराबर है। जो बीच का हिस्सा है इसके बारे में कोई जानकारी हमें उपलब्ध नहीं है, लेकिन आप अगर चित्र को ध्यान से देखें बच्चों तो ये जो हिस्सा है जिसको मैं फिर से कलर करने जा रहा हूँ, आप देखिएगा ये जो हिस्सा है कोण का, ये वाला हिस्सा, ये दोनों में बराबर रूप से मौजूद है। यानी कि जितना हिस्सा इस वाले त्रिभुज में है, हरे वाले त्रिभुज में है बच्चों, उतना ही उस कोण का हिस्सा लाल वाले त्रिभुज में भी उपलब्ध है। देखिए बच्चों, देखिए इसमें जो ये हिस्सा है हरे वाले त्रिभुज में भी उतना ही है और लाल वाले त्रिभुज में भी उतना ही है। यानी कि अगर हम इस हिस्से को दोनों में जोड़ दें तो हमें पूरे पूरे कोण मिल जाएंगे, यानी कि ये पूरा कोण मिल जाएगा। अभी क्या दिया है, अभी सिर्फ इतना कोण इसके बारे में ये दिया है, BAD इतना दिया है और EAC में इतना कोण दिया है। बीच का जो ये हिस्सा है बच्चों, ये वाला ये जो हिस्सा है इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन चित्र में आप देखो तो ये हिस्सा दोनों में बराबर है। मतलब ये जो कोण है ये वाला, ये जो कोण है बच्चों और ये जो कोण है ये आपस में बराबर है, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, पॉज करिए बच्चों। अभी मैंने आपको जो है अपने हाथ से चित्र बना के समझाया था, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आते हैं। आप इतना ध्यान रखिए बच्चों कि इस चित्र में इसमें एक त्रिभुज इस तरीके से रखा है, दूसरा इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है। बात समझ में आ रही, एक दूसरे पे दो त्रिभुज रखे हुए हैं, ठीक है। अब आते हैं इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। हम लिखेंगे सबसे पहले दो त्रिभुज मैंने आपको बताए थे, एक त्रिभुज था ABC, एक था ADE, ठीक है। इस तरीके से मैं बना दूं, ABC है और दूसरा है हमारा ADE, ठीक है बच्चों। तो हम इन दोनों त्रिभुजों को साथ में लेके हल करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हल। सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज ADE में, इसमें खींच देते हैं ADE में।
हमें क्या जानकारी पता है, ए बी बराबर है ए डी के, ए बी बराबर है ए डी के, तो लिखेंगे ए बी बराबर है ए डी के। यहाँ पे क्या लिखेंगे, गिवन किया ए बी बराबर है ए डी के, क्यों है, क्योंकि क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे दिया है, ठीक है। फिर दूसरी चीज क्या दी हुई है बच्चों, दी है ए सी बराबर है ए ई के, तो लिखेंगे ए सी बराबर है ए ई के, ए सी बराबर है ए ई के, ये भी क्या है, दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। अब एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो कोण दिए हुए हैं आपस में बराबर, इनकी मदद से हम इसको सर्वांशम सिद्ध नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये पूरे पूरे कोण नहीं है, सिर्फ इतने इतने कोण हैं। तो बीच का जो हिस्सा है इसे हमें दोनों कोणों में जोड़ना होगा, उसके बाद हम इसको सर्वांशम प्रूफ करेंगे, ठीक है बच्चों। देखिए तो क्या करेंगे हम लिखेंगे कोण बी ए बी बराबर है कोण ई ए सी के, जो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। इसमें कौन सा हिस्सा जोड़ना है वो आप समझ लीजिए, हम इसमें जोड़ेंगे ये हिस्सा जो इस चित्र में दिया हुआ है, यानी इसका नाम होगा कोण डी ए सी, ठीक है बच्चों, कोण डी ए सी। तो हम इसमें जोड़ेंगे, पहले तो इन दोनों में दोनों तरफ जोड़ा जाएगा, बी ए सी जो लिखा हुआ है लिखिए, कोण बी ए डी प्लस बराबर कोण ई ए सी प्लस कोण बी ए डी में हमने कहा कुछ जोड़ेंगे और ई ए सी में भी कुछ हम जोड़ेंगे, ई लिखा हुआ है बच्चों, देखिए क्या जोड़ रहे हैं, हमने आपको बताया भी है, यहाँ पे लिखेंगे कोण डी ए सी, कोण डी ए सी, डी ए सी, इधर भी जोड़ेंगे कोण डी ए सी, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चों, उसके बाद जब ये कोण हम जोड़ देंगे तो वो क्या जाएगा, तब हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पर, तब हमारा कोण पूरा हो जाएगा, पूरा का मतलब हो जाएगा कोण बी ए, जो बी ए डी था वो हो जाएगा बी ए सी, तो हमारा हो जाएगा कोण बी ए सी, जो कोण अभी तक बी ए डी था अब वो बी ए सी हो जाएगा। इतना लिखने के बाद आप ये लाइन लिखोगे, ठीक है ना, बी ए सी हो जाएगा, और दूसरा कोण उधर वाला जो लिखा हुआ है ई ए सी प्लस डी ए सी, ये हमारा हो जाएगा कोण डी ए ई, ये पूरा कोण हो जाएगा, लिखेंगे कोण डी ए ई, ठीक। जब दो बराबर चीजों में हम दोनों तरफ एक ही संख्या या एक ही चीज जोड़ते हैं तो तब भी वे आपस में बराबर होते हैं। अब आपने देखा बच्चों, यहाँ पर आपको एक भुजा दी हुई थी, इन दोनों त्रिभुजों की ये भुजाएं हैं, ये भी भुजाएं हैं, यानी कि ये साइड है ये भी साइड है, और ये क्या है, ये है एंगल है, क्या बच्चों, एंगल है, ठीक है। और ये जो एंगल है ये कैसा है, अगर आप ध्यान से देखो तो जो भुजाएं सर्वांशम हैं उनके बीच का एंगल है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर जो प्रमेय लगेगी या जो शर्त लगेगी वो कौन सी लगेगी, एस ए एस, क्योंकि दोनों भुजाओं के बीच में एंगल है ना, तो हम लिखेंगे क्या, एस ए एस, एस ए एस नियम से, एस ए एस नियम से क्या लिखेंगे, ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांशम है, ठीक है, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांशम है त्रिभुज ए डी ई के साथ, ए बी ई के साथ। और जब त्रिभुज सर्वांशम हो जाते हैं तो फिर उसके जो बचे हुए हिस्से होते हैं, जैसे मान लीजिए ये भुजा है BC और जो ये भुजा है हमारी दूसरी भुजा, इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, आपस में बराबर लिख सकते हैं। तो हम लिखेंगे BC बराबर है D के साथ, इस नियम से CP C के साथ। क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया है। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।